नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। हमारी ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी हेल्प से, इसकी मदद से हम अपने चारों तरफ का जो वातावरण है, हमारे चारों तरफ जो अन्य विभिन्न चीज़ें हैं, उनको हम देख पाते हैं। रात में हम चांद तारे देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे देख पाते हैं? ये कैसे संभव होता है कि हम चीज़ों को, हमारे आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं? क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं, हम अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब प्रकाश हो। इसका मतलब बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है, या तो किसी वस्तु से प्रकाश निकल रहा होता है, जैसे टॉर्च, कैंडल, सन, स्टार, लैम्प, बल्ब, एलईडी, या फिर परावर्तित हो रहा होता है, जैसे मिरर, कोई भी किसी भी वस्तु से टकरा के प्रकाश परावर्तित हो रहा होता है, दीवार के साथ टकरा के परावर्तित हो रहा होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश सीधी रेखा के रूप में किसी वस्तु से टकराता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उसके लिए हम एक गतिविधि करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। इस गतिविधि को करने के लिए हम क्या लेंगे? एक कंघी लेंगे। उस कंघी को हम कागज़ के साथ लपेट देंगे और सिर्फ एक जो दांत है उसको हम खाली छोड़ देंगे, उसमें हम कागज़ नहीं लपेटेंगे। अब हम कंघे को सीट के लंबवत पकड़ेंगे और एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से प्रकाश की ओर डालेंगे। थोड़े समायोजन से आपको कंधे के दूसरे प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। अब टार्च और कंघी को स्थिर रखकर प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। अब आप देखेंगे कि जो समतल दर्पण है, वो पट्टी को वहाँ से जो उस समतल दर्पण पे जो प्रकाश गिरता है, प्रकाश की किरण गिरती है, वो उतने ही कोण पे मुड़ जाती है। तो ये प्रकाश का परावर्तन एक गतिविधि दिखाती है, जैसा कि इन चित्रों में दिखाया गया है। अब जो किरण प्रकाश के उत्सर्जन से, जो सोर्स है उसका, जो स्रोत है प्रकाश का, वहाँ से जो किरण आ रही होती है उसको बोलते हैं अपतित किरण। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की सीधी किरण को बोलते हैं अपतित किरण। जब कोई अपतित किरण किसी समतल सरफेस के साथ, किसी समतल सतह के साथ टकराकर मुड़ जाती है तो मुड़ने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को दोबारा बताते हैं। परावर्तित किरण क्या होती है? पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसको बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जहाँ पर आपतित किरण टकराती है और जहाँ से परावर्तित किरण मुड़ जाती है, उस पर जो
90 डिग्री का एक लंब होता है, उसको हम बोलते हैं अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण हमेशा बराबर होते हैं। कोण आई बराबर होता है कोण आर के। अब इसके बेसिस पे जो हमने एक्टिविटी देखी है, जो गतिविधि देखी है, इसके बेसिस पे, इसके आधार पर हम निम्न प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 1, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं? क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको इसमें बताया कि किसी वस्तु को देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। तो हम अंधेरे कमरे के अंदर तो प्रकाश के बिना किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, लेकिन बाहर रखी वस्तु को हम देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पे प्रकाश होगा। अब ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में आपको परावर्तन के आरेख को नामांकित करना है। अब जो तीर का निशान लगा हुआ है, जो परावर्तक पृष्ठ की तरफ आता है, उस तीर को बोलते हैं हम आपतित किरण। जो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत है उसको बोलते हैं अभिलंब, और जो परावर्तक पृष्ठ से बाहर की तरफ जाता हुआ तीर है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको यहीं दिया गया है। जब कोई किरण, प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है, उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण बनाती है। अगला चौथा सवाल हम देखेंगे। यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। हम किसी वस्तु को अगर परावर्तित ना हो, कोई किरण किसी वस्तु से टकरा के, तो हम उसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि जो प्रकाश है उसी के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इन प्रश्नों का जवाब आप यहाँ से ढूंढ के लिखेंगे। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे, सामाजिक दूरी का पालन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।